request, I please welcome Prashant Prabhuji for addressing the spiritual pain. हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे विशेषकर डॉक्टर किंशुकी जैन और सीईओ सर और डॉक्टर राकेश। अब सबसे मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा कि राजीव गांधी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ वर्किंग ऑन अ वेरी इम्पॉर्टेंट डिसीज़ जो कि व्यक्ति को खाली शारीरिक रोग नहीं देता है बल्कि अंदर से भी तोड़ देता है, और उसी को नहीं तोड़ता है, साथ के साथ उसके परिवार के जनों को भी पूरा का पूरा एक तरीके से मेंटल ट्रॉमा में ले आता है। तो कैंसर के बारे में मैं सोच रहा था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म कैन बी ऑफ अ कैंसर। सो आई वाज थिंकिंग कि कैंसर, इफ वी डिवाइड दिस वर्ड इन टू पार्ट्स, कैंसर, कैन आई ट्रीट यू सर, कैन आई ट्रीट यू सर दिस डिसीज। सो CAN, C means when this disease comes over, it controls the mind completely. Person cannot think beyond the disease. Even the normal family life भी डिस्टर्ब हो जाती है। तब से देखा है बहुत बीमार हैं लोग, वैसे ही संसार में लोग बीमार हैं स्ट्रेस के कारण, उसमें डिसीज और हो जाए तो एडिशनल हो जाता है। तो C means controlling over the mind, दिमाग पर पूरा कंट्रोल कर लेता है ये डिसीज। A is for person start thinking alone, मैं लोनली हूं, मैं अकेला रह गया हूं, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं ही क्यों, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो हमारे शास्त्रों में विशेषकर जैसे सीईओ से बता रहे थे सर कि भगवत गीता उनको प्राप्त हुई, उससे पढ़ने से बड़ी शांति मिलती है और देने से भी शांति होती है। तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन हियर, प्लीज स्टार्ट रीडिंग भगवत गीता। डू नॉट थिंक भगवत गीता एज एन स्पिरिचुअल बुक। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, at the age of 70 he started from India in a cargo ship with 2 heart attacks and he reached America in 1965. 70 साल की उम्र में कोई व्यक्ति एक प्रण ले सकता है। आदमी को लगता है 70 साल के हो गए अब तो जीवन खत्म है, बस his spiritual master ordered you go and deliver the important message of Gita to whole world and he reached America, वेस्टर्न कंट्री, जिसकी बात अभी डॉक्टर कर रही थी कि वेस्टर्न हो गए हम लोग भी आजकल, दिल्ली वासी वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। जैसे इंपोर्टेड का स्टैंप लगता है ना, सारे भारतवासी खरीद लेते हैं। तो स्वामी जी ने सोचा कि अगर भगवत गीता भारत की है, भारत का ही ज्ञान है, महाभारत के युद्ध से पहले 45 मिनट में यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, जो कि सब मानव जाति के लिए था, खाली हिंदुओं के लिए या वैष्णव के लिए नहीं था। गीता इज व्हाट? इट्स अ सॉन्ग सung बाय गॉड, इट इज कॉल्ड एज भगवत गीता। हमने कितने गाने गाए होंगे, AR रहमान के, किशोर कुमार के, क्या हम भगवान का गाना नहीं गा सकते? तो आज मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान जैसी कंट्री में भी इस्कॉन के 12 सेंटर्स हैं जहां पर 600 से ज्यादा लोग गीता उर्दू में पढ़ रहे हैं और अपने जीवन को बदल रहे हैं। बट हमने देखा है शास्त्रों की शक्ति कितनी है। हमारे पहले आचार्य जो शास्त्र के हुए, सुश्रुत आचार्य सर्जन वॉज फ्रॉम इंडिया। हमारे मैथमेटिशियन हुए आर्यभट्ट, इंडिया से थे। भास्कर आचार्य इंडिया से थे। गैल्वेनाइजिंग सबसे पहले भारत ने करी, लेकिन आज हम अमेरिका को देखते हैं। तो स्वामी जी जब प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे और वहां के लोगों को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, एवरीबॉडी बिकम सो एंथुसियास्टिक और बोले अब हम ये भी पढ़ेंगे। क्रिश्चियन पीपल दोज आर नॉट गोइंग टू देयर चर्चेस स्टार्टेड रीडिंग गीता, एंड जो चर्चेस थे वर्ल्ड में, न्यूयॉर्क में, वो मंदिर में कन्वर्ट हो गए। आप देखते हैं ना इस्कॉन मंदिर, इसमें से 60% चर्चेस को इस्कॉन मंदिर में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि कोई आता ही नहीं था चर्चेस में। और वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैरान थे, ये लोग क्यों जाते हैं? बिकॉज गीता इज नॉट अ हिंदू पुस्तक, ये कोई हनुमान चालीसा नहीं है। गीता इज अ बुक विच गिव्स यू नॉलेज अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में ज्ञान देती है। रिसाइडिंग इन अ बॉडी, और यू आर अ बॉडी, देयर इज समथिंग कॉल्ड सोल इनसाइड यू विच इज करेक्ट। हाँ जी, फर्स्ट वन, हाउ मेनी यू सेज फर्स्ट वन इज करेक्ट? फ्यू, रेस्ट ऑफ द अदर्स you have no idea or you don't want to go with any options. Which one? You are a body and there is something called soul. हर धर्म में, मुस्लिम हो या कोई भी हो, बोलते हैं कि मरने उपरांत आपको या तो जाना पड़ेगा दोज़ख में या जन्नत में। क्रिश्चियंस कहते हैं हेल एंड हेवन, एंड हिंदू कहते हैं कि नरक और स्वर्ग में। सो ये ज्ञान, ये लिखा हुआ शास्त्रों में, ये गलत है। हर मुसलमान मस्जिद जा रहा लेकिन मान नहीं रहा, हर सिख गुरुद्वारा जा रहा है लेकिन मान नहीं रहा, हर क्रिश्चियन चर्च जा रहा है लेकिन मान नहीं रहा, और हर हिंदू मंदिर जाता है लेकिन मान नहीं रहा। जब तक आप मानेंगे नहीं इसकी इंपॉर्टेंस को, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। कैंसर में C इज फॉर कंट्रोल ओवर द माइंड, A इज फॉर
loneliness, alone. And then comes can, N. What do you mean by N? N means neglect. Society starts neglecting or person starts feeling neglected. Yes, I am neglected. मैं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? So कैंसर को मैडम मैंने डिवाइड किया दो वर्ड्स में. Can sir, can I treat you sir? So C is for controlling over the mind, A is for alone, loneliness, and N is for neglecting. And then comes CER. CER में हमने इसका solution दिया है. C is for counseling the patients, so that everybody needs a mental counseling. शरीर के ऊपर दवाइयाँ काम करती हैं. आप अगर पढ़ेंगे MBBS की बुक्स में लिखा है एक व्यक्ति को ट्रीट करने के लिए there is one factor which is called as spiritual factor. स्पिरिचुअल फैक्टर नहीं होगा कोई भी व्यक्ति साधारण जीवन भी अच्छा नहीं जी सकता. बीमार तो पेशेंट का तो छोड़ ही दो. लोग बोलते हैं कि एक फील थेरेपी होती है, म्यूजिक थेरेपी होती है, इन सारी थेरेपी से ऊपर है स्पिरिचुअल थेरेपी. आप कहेंगे कोई प्रमाण है आपके पास? हमारे इस्कॉन के एक आचार्य जिनका नाम है श्रीपाद जयपताका स्वामी, वो स्टेम सेल कैंसर से 2010 से पीड़ित है. 2006 में डिटेक्ट हुआ था, 2010 में. डॉक्टर्स ने बोला था स्टेम सेल कैंसर मींस ही इज गॉन इन नेक्स्ट 6 months. Because he has such spiritual power, it is 2023 and he is awarded with a record that he traveled 3 countries per day. 3 countries per day is traveling since 2010, 2013 years is traveling at the age of 75 and he's on wheelchair, complete body can't work, but he's preaching, giving books and improving this ISKCON mission to all over the world. Spiritualism is a power. Spiritualism is a power. That is why C is for counseling and E is for enthusiasm. Empathy also you can say, but enthusiasm means every individual patient needs a self enthusiasm. उत्साही होना पड़ेगा. अरे कितने सारे लोग हैं जो कि बॉर्डर पर मर जाते हैं, मरते हैं कि नहीं बॉर्डर पे लोग. तो मरने से नहीं डरना चाहिए. भगवत गीता में लिखा है, 2nd chapter of भगवत गीता says, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु. जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है. ये तो डिसाइडेड है. कोई 70 पर जाएगा, कोई 80 पर जाएगा. मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कल मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा. मेरे जितने इवेंट कैलेंडर में वो चालू रहेंगे नहीं रहेंगे, बंद हो जाएंगे. नो. सो मरने से क्या डरना है ना? तो वी डोंट फियरफुल ऑफ कि वी विल डाई. नो, डिसीज इज फ्रॉम द बॉडी. अभी आपने बोला हु आर यू? सोल को तो डिसीज हुआ ही नहीं है. सोल को तो डिसीज ही नहीं हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, एक ड्राइवर कार चला रहा था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी के अंदर थोड़ी टक्कर लग गई और उसके अंदर बम्प निकल आया, हेडलाइट टूट गई और ड्राइवर जो है उतरकर दूसरी गाड़ी में बैठकर चला गया. कोई प्रॉब्लम हुई क्या ड्राइवर को? सो यू आर ड्राइवर और अ कार. तो भगवत गीता सेज वी आर सोल ड्राइविंग दिस कार एज अ बॉडी. यंत्र आरूढ़ माया. दिस इज अ माया रूपी शरीर जिसको यंत्र रूप में, एक मशीन है जिसको सोल चला रही है. ये बात जब श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में बोली, लोगों ने बोला वी डोंट बिलीव इन सोल. तो स्वामी जी ने कहा देन व्हाट डू यू बिलीव दैट व्हाई द डेथ हैपेंस? मृत्यु क्यों आती है? तो उन्होंने बोला मृत्यु का कारण है लॉस ऑफ केमिकल्स. कुछ केमिकल की कमी हो जाने के कारण मृत्यु आती है. कहा अच्छा, केमिकल की कमी से मृत्यु होती है. तो वो केमिकल्स तो मेडिकल शॉप्स में अवेलेबल है, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, व्हाटएवर इज मिसिंग जस्ट कीप इट इनटू द बॉडी एंड मेक द बॉडी अलाइव. तो सारे डॉक्टर्स बोलते हैं वी कांट डू दैट. एक्सपेरिमेंट इज गोइंग ऑन, विल डू बट वी कांट से व्हेन. फिर बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया, यस देयर इज समथिंग व्हिच गोज आउट एंड दैट इज व्हाट? सोल. श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है, श्वेताश्वर उपनिषद कहता है बाल शत अग्रभागस्य शतदा कल्पितस्य चह. यानी कि बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, 10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर. आत्मा का ये साइज है, कैसे देखोगे आंखों से? माइक्रोस्कोपिक व्यू से भी नहीं दिखती है, बट दैट इज सो पावरफुल. इतनी सी आत्मा ही सच्चिदानंद शरीर को चला रही है. डॉक्टर किंशु की बात कर रही थी, अनकॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस. दीज आर 3 states मेंशन्ड इन भगवत गीता. जो हम कॉन्शियसली चीजें करते हैं वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सदा रहती हैं, और जब अनकॉन्शियस होते हैं तब भी वो चीजें हमारे दिमाग में रहती हैं. बिकॉज वी हैव 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. दीज आर नॉलेज एक्वायरिंग. हम सारा ज्ञान कहां से लिए स्कूल कॉलेज का? इधर बाय सीइंग, विजन, either by hearing from the teachers, either by speaking, either by reading, either by touch. सारा ज्ञान हमने यहीं से लिया. नॉलेज एक्वायरिंग 5 सेंसेस बचपन में पढ़ाया जाता है, पंच ज्ञान इंद्रियां. ठीक है ना? अब ज्ञान जो लिया आपने वही तो दिमाग में घूमेगा. माय फादर इन 2018 met with an accident. उनका बस 50 फीट फ्लाईओवर से नीचे गिर गया. There were 54 passengers on the bus, 52 on the spot died
बिकॉज बस ऐसे हो गई थी। और 2 पैसेंजर बचे जिसमें वन ऑफ माई फादर वॉज, ही वॉज अनकॉन्शियस फॉर 7 days 6 days, उसमें अनकॉन्शियस थे, ट्रीटमेंट चल रहा था, मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे बॉडी में। इट्स ओके। सो पीपल आस्क मी कि प्रभु जी जब आपको कॉल आया सुबह 4 बजे की एक बस है जो कि गिर गई है, और गवर्नमेंट बस थी, वॉल्वो बस थी, बट अननोइंगली ड्राइवर को नींद आ गई और बस फ्लाईओवर से नीचे गिर गई है, और इतने सारे पेशेंट मर गए। CNBC न्यूज़ पे चल रहा है, BBC पे चल रहा है, सब जगह प्रॉब्लम चल रही है। सो मैं अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, मैं सिस्टर ऐसे ऐसे हो गया है, तो वो शी स्टार्टेड क्राइंग, मदर स्टार्टेड क्राइंग, क्या होगा कैसे होगा, जाओ। अब एक्सीडेंटल एरिया था आगरा, ड्राइविंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा नीड्स 3 to 4 hours मिनिमम, अगर आप तेज़ भी चलाते हैं। 3-4 घंटे की ड्राइव करनी है, और उस व्यक्ति को ये पता है कि मेरे फादर जो है वो बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, कि बॉडी दिखा रहे थे कि हाथ कटा है, किसी छोटे से बच्चे का 8 साल का गर्दन कट गई है, ऐसे सिचुएशन पर जाना और उनको वापस लाना। सो दैट वाज जॉब गिवन टू मी बिकॉज कॉल केम टू मी ओनली। अब मैं सोच रहा हूँ, तो मैं वहाँ पहुँचा, हमने देखा तो फादर वाज सेव्ड। मल्टीपल फ्रैक्चर हुए थे, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डाला था, ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिल रहा था, जो भी था, बिकॉज आई कम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, थोड़ा बात करके वी मैनेज थिंग्स कर लिया। तो शाम हो गई थी, उन्होंने बोला जब तक योगी जी नहीं अप्रूव करेंगे वी कांट लेट दी पेशेंट गो टू दिल्ली। उन्होंने कहा ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ करेंगे, ले जाने तो दो। तो शाम को मेरी सिस्टर कहती हैं फोन की बैटरी खत्म होगी, ये चार्जर मिलेगा? तो मैंने अपने बैग से निकाल के दिया, मैंने कहा ये चार्जर है। यदि ये इतने स्ट्रेस में, जब फादर का तुम्हें पता खून निकल रहा है, रोड पर पड़े हैं, तुम्हें चार्जर लेना, इंश्योरेंस कार्ड लेना, गाड़ी का लाइसेंस लेना याद रहा? मैंने कहा क्यों? बिकॉज आई एक्सेप्टेड द सिचुएशन। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है, मेरे फादर नहीं रहेंगे, इससे तो कुछ नहीं है ना। व्हेन यू एक्सेप्ट द सिचुएशंस इट बिकम्स सो इजी, यू एक्सेप्ट इट। प्रॉब्लम कहाँ है? वी रिजेक्ट, आई कांट एक्सेप्ट, ऐसा मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, अरे हो गया तो हो गया, हजारों करोड़ों के साथ हुआ है, हो गया तो हो गया। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है? C is for counseling, then I said E is for enthusiasm, and R is for rehabilitation. You need guidance of doctors and counselors and devotees, spiritual guidance. तो guidance का मतलब क्या है? G is for God, U is for you, I is for I. God, you, I dance together is called guidance. तो people misses out the God's connection, बीच में से भगवान कट जाते हैं। और जैसा बोला कि एथिज्म इस समय 63% हो गया है वर्ल्ड के अंदर, एथिज्म है कि देयर इज नो गॉड, वी डोंट बिलीव ऑन गॉड। गॉड ने क्या दिया हमको? अरे अगर आप देखने चलेंगे बहुत लंबा सेमिनार हो जाएगा, मैं तो रोज 4-4 घंटे क्लासेस देता हूं, अभी भी मेरा एक प्रोग्राम है 3 घंटे का, इसके बाद में तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप देखेंगे एवरीथिंग आई कैन प्रूव बाय साइंस लॉजिक, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड। आई कैन प्रूव गॉड इज देयर, आई कैन प्रूव फ्रॉम अ न्यूटन्स थ्योरी और वॉट एवर बिग बैंग थ्योरी यू ब्रिंग एंड आई विल प्रूव इट। लेकिन उतना समय नहीं है। लेकिन इतने से सूक्ष्म में आपको बताना चाहूंगा कि हम जो आत्मा है, हम परमात्मा का अंश हैं। भगवान गीता में कहते हैं ममेव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातनः। उसमें उन्होंने नहीं कहा हिंदू है कि सिख है कि मुसलमान है, जो भी है, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। हम ये नहीं कहते कि आप ये पथ को पालन करो, आपको जो पालन करना है वो करो, लेकिन कम से कम गॉड को जोड़ के रखो। द मोमेंट गॉड गोज आउट, आपका शक्ति जीरो हो जाती है। जैसे एक बच्चा जब अपने पिताजी से दूर होता है, छोटा बच्चा हो प्ले स्कूल के अंदर, जैसे ही पिताजी जाते हैं, माताजी जाती हैं, तो व्हाट हैपेंस? बच्चा स्टार्ट्स क्राइंग कि मेरी मम्मी मेरे पापा मुझे बचाओ। सो व्हाट वी नीड? द हैंड होल्डिंग ऑफ माय फादर। सो व्हाट हैपेंस? अब छोटे बच्चे को चोट लगी हो, खून निकल रहा हो, लेकिन पापा गोदी में उठा लें, कुछ नहीं हुआ, तो उसको मेंटली क्या लगता है? कुछ नहीं हुआ। सो वी नीड द हैंड ऑफ गॉड। पकड़ लो उनका हाथ, और जब गॉड को बोलते, गॉड की वाणी कहां से पढ़ेंगे? अरे आप गुरुवाणी पढ़ो, गीता पढ़ो, आपको जो पढ़ना है गीता पढ़ेंगे तो बेस्ट है। गीता इज अ बुक फॉर सोल, नॉट फॉर एनी रिलीजन। यू कैन रीड इट। जब आप पढ़ेंगे आपको लगेगा ये तो मेरी थेरेपी है। मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? बोले जब आपके साथ अच्छा हुआ था तब आपने पूछा था, जब MBBS में सिलेक्शन हुआ था पूछा, देखा मेरे साथ ही हुआ, औरों के साथ नहीं हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ? तब तो नहीं पूछा, तब तो बड़े खुश थे, मेरी मेहनत, माय कर्मा, माय एक्शंस, माय एफर्ट्स। अभी जब बुरा हुआ तो फिर भगवान कहां से बीच में आए? भगवान कहां से? जब कोरोना चल रहा था तो फ्यू डॉक्टर्स आस्क्ड मी, प्रभु जी देखा कोरोना है, टेंपल बंद है, हॉस्पिटल खुले हैं। आई सेड थैंक यू सो मच। अगेन ही सेड कोरोना में देखिए टेंपल बंद है एंड हॉस्पिटल खुले हैं, हु इज गॉड? सो आई सेड गॉड विल रिमेन द गॉड। यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड बट यू कांट बिकम अ गॉड।
My parent can become a representative of God, but they are not God. So then he said, इतने सारे लोगों को हम बचा रहे हैं, आप अभी हमको गॉड नहीं मान रहे हैं? तो that fellow I said, और जो मर रहे हैं उनको आप क्यों मार रहे हैं? क्या हम क्यों मार रहे हैं? भगवान मार रहा है? मैंने कहा वाह जी वाह, मारने के टाइम पर भगवान आ गया, बचाने के टाइम पर आप आ गए. You can't live a dual life. Either God is saving you or either God is dying you. Both the cases you have to be on one side. अगर मारने वाला भगवान है तो बचाने वाला भी भगवान ही है. तो भगवान का सहारा जिसके पास है, हारे का सहारा श्याम सुंदर हमारा. भगवान का सहारा लेते हैं तो व्यक्ति को पोटेंसी मिलती, पावर मिलती टू लिव अ लाइफ विद एंथुसियाज्म. यस, आई विल डू इट. बहुत सारे डिसीजेस के साथ हमारे बहुत सारे पेशेंट्स, कितने सारे मेरे डिसाइपल्स इन लास्ट 17 years have passed at the age of 30, 40. They have passed through various diseases of cancer. But I felt कि जो मैं उनके साथ रहा, मैंने उनको एक साधारण सा तरीका बताया कि अपने जीवन के मस्तिष्क में ये मान लो कि ये जो हो रहा है ये तुम्हारे कर्मों के कारण हो रहा है. किसके कारण हो रहा है? कर्म. अब बहुत सारे लोग कर्मों में बिलीव नहीं करते. कि कल किसने देखा, कल किसने देखा, पिछला जन्म किसने देखा. वी डोंट बिलीव ऑन कर्मा. आई सेड ओके. तो आई गिव एग्जांपल्स दैट जब मेरे घर में मेरा बेटा जन्म हुआ, साइड में हमारे नेबर रहते हैं, उनका भी बेटा जन्म हुआ, बट उनके पास कुछ फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स से तो उनको 10 years लगे टू गेट अ चाइल्ड. बट माई चाइल्ड वॉज इन 9 months, ही वॉज देयर. अब हम तो डिवोटी हैं, हमारे डॉक्टर कम्युनिटी में भी डिवोशनल हैं, डॉक्टर्स भी डिवोटीज हैं, तो डॉक्टर्स हेल्प में हम फैसिलिटेट किया. मेरा कोई ज़्यादा चार्ज नहीं लगा. छोटे से क्लिनिक में विद इन 3-4,000 रुपीज़ हमारे बेटे का जन्म हो गया. और जो साइड में रहते हैं, क्योंकि उनका बेटा प्री मैच्योर था, 7th month में उसको इनक्यूबेटर में रखना पड़ा. फॉर 7 to 9 months उसको ग्रो करने के लिए दे स्पेंड 25 lakh rupees इन अ मैक्स हॉस्पिटल फॉर 2 months. बहुत सारे जॉन्डिस था, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम. 9 महीने बाद वो भी आया. 9 महीने बाद एक 25 लाख लगा के आया और एक 3,000 रुपये में आया. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हारे घर भी बेटा है, हमारे घर भी, डिफरेंस क्या है? आई सेड कर्मा. कर कैसे? तो मैंने उनको एक छोटी सी स्टोरी सुनाई जो आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ. होप यू लाइक इट, अंडरस्टैंड इट, द डीप मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी. 2 फ्रेंड्स थे. दोनों फ्रेंड्स ने प्लान किया कि हम लोग ना क्या करेंगे, एक बिजनेस लगाएंगे गांव से चल के, एंड विल गो टू मुंबई. बड़ा सा बिजनेस लगाएंगे. एक बोला मेरे पास फाइनेंस है, दूसरा बोला मेरे पास ब्रेन है. ब्रेन एंड फाइनेंस टुगेदर विल सक्सेसफुल बिजनेस पीपल. कम्युनिटी बना ली. दोनों बॉम्बे चले गए. ये पैसे लगाता था, वो दिमाग लगाता था, बिजनेस ग्रो होने लगा. दे अर्न 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए कमाए. अब जब 10 लाख रुपए कमा लिए 1 साल में, तो उन्होंने सोचा चलो विल गेट मैरी. अब जाते हैं गांव में, शादी वादी करते हैं, बच्चे परिवार से मिलते हैं अपने, उनको अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं. दे वेंट बैक. जब जा रहे थे, जिसने इन्वेस्ट किया था वो सोच रहा था ये तो खाली दिमाग लगा के 5 लाख का शेयर ले जाएगा, तो आई शुड नॉट गिव. मुझे इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए देने चाहिए थे इसके ब्रेन के. मैं 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों दूँ? तो उसने दिमाग में ऐसा प्लान लगाना शुरू कर दिया. जैसे ही गांव पास आया तो अपने फ्रेंड को बुलाया और कहता है देखो देखो दोस्त, उस सामने अपना गांव दिख रहा है, हमारे हरियाली खेत दिख रहे हैं, देखो देखो दिख रहा है. हाँ दिख रहा है. और इतने में उसने उसको पुश कर दिया एंड ही गॉन आउट ऑफ द ट्रेन, डाइड ऑन द स्पॉट. चेन पुल किया. आए वहां पर सब लोग, बोले क्या हुआ? बोले माय फ्रेंड फेल डाउन, वी आर जस्ट लुकिंग एट आवर विलेज. हम अपना विलेज देख रहे थे, गिर गया. नीचे आए, ट्रेन रुकी, उसका क्रिमिनेशन, अंतिम संस्कार सब किया. टुक द एशेस, वेंट टू हिज हाउस, उसके घर पे गया. घर जाके कहता है माताजी पिताजी, यह मेरा बचपन का मित्र था, इसने सक्सेस में मेरी बहुत हेल्प करी. हम लोगों ने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया. कितने का था? इसने बोला हमने 2 लाख का कमाया. मैं इसके साथ चीटिंग नहीं कर सकता हूं बिकॉज मैं इसका हार्टली फ्रेंड हूं, हृदय से इसको प्रेम करता हूं. आई एम गिविंग 1 लाख रुपीज टू यू पीपल, और साथ में इसके एशेस दे रहा हूं, आप लोगों को जो करना. बोले कितना अच्छा दोस्त है, देखो मरने के बाद भी ये 1 लाख रुपए देने के लिए. अमेजिंग अमेजिंग पर्सनैलिटी. हो गया खत्म, केस सॉल्व, फाइल क्लोज्ड. वो चला गया मुंबई, मैरिज हो गई, उसके घर में बच्चे ने जन्म लिया. बच्चा तकरीबन 6-7 साल का था और उसको बचपन से ही कई सारी बीमारियां थी, और उन बीमारियों के कारण उस पर रोज रोज, जैसे अभी यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज की डिस्कशन हो रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, पर्सन गोज थ्रू फाइनेंशियल प्रेशर कि पैसा पैसा क्यों लग रहा है पैसा. तो वो व्यक्ति के ऊपर, बच्चे पर बहुत पैसा लग रहा था हॉस्पिटल में. तो जब पैसा लग रहा था तो एक दिन उसने बोला अपने बेटे से रोते रोते, पुराने जमाने की बात है, तब 4 लाख रुपए आज के 40 लाख के बराबर होते थे. बोला बेटा तुमने मेरे घर में जन्म लेकर मुझे खुशियां तो बहुत दी, लेकिन ना जाने तुम कब ठीक होगे. पता है तुमको, मैंने जितना कमाया था मेरा 4 लाख रुपया तुम पर लग चुका है.
तो उनके बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी अब और नहीं लगेगा। का मतलब? बोले अब मैं जा रहा हूं। तो बोले मतलब ये क्या हो गया, तुम जा क्यों रहे हो? कह रहा अपना जितना पेंडिंग था उतना अपने, अभी तुम पहचाने नहीं, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूं जिसके 4 लाख रुपए तुमने रख लिए थे। सो आई केम बैक टू टेक दैट मनी बैक। तो ये कर्मा का रूल है, इट्स कर्मिक रूल। अगर मैं महाभारत में जाऊं, शास्त्रों में जाऊं, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कार्मिक रूल। और गरुड़ पुराण खोलकर बैठ जाऊं तब तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं एक एक चीज का बता सकता हूं, किसको कौन सी बीमारी, कौन से कर्म का क्या फल मिलता है। लोग बोलते हैं ना, किसने देखा? आई हैव सीन। किसी ने बरमुडा ट्रायंगल देखा है? बोले नहीं, पढ़ा है। तो पढ़कर के बरमुडा ट्रायंगल पर बिलीव कर सकते हैं, गरुड़ पुराण और गीता पढ़कर भगवान पर बिलीव नहीं कर सकते कि एग्जिस्ट करती हैं सारी चीजें। जरूरी हर चीज को देख करके अनुभव किया जाए? नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। हमने जीवन में ज्यादातर चीजें सुन करके सीखी हैं। जैसे आज यहाँ पर हमने कैंसर को देखा नहीं है, लेकिन पीपीटी में कैंसर दिखाया गया, हमने समझा हाँ कैंसर ऐसा होता होगा। भगवान दिखाएंगे उसको नहीं मानेंगे, कैंसर को मान लेंगे। यानी नेगेटिव को हम एक्सेप्ट करते हैं और मोस्ट पॉजिटिव चीज को हम रिजेक्ट करते हैं। क्या कैसी थॉट प्रोसेस है हमारी। तो कर्मास बड़े भयानक हैं। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए और गांधारी के भी 100 पुत्र महाभारत में मारे गए। आपने सुना है कौरव। तो धृतराष्ट्र और गांधारी ने कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हम जानते हैं कि हमने पांडवों के साथ बुरा व्यवहार किया। दे हैव गॉन थ्रू सो मच ऑफ पेन। उन्होंने फॉरेस्ट में रहे, वनवास झेला, सब कुछ देखा, लेकिन हमारे पुत्र क्यों मारे गए? और वो भी 1 मरता 2 मरता, 100 के 100। यानी कि जो अभी टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं, ये 100 कौरव टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह मटकों से पैदा हुए थे। ये कोई नई साइंस नहीं है, इट्स ओरिजिनल साइंस कमिंग फ्रॉम एराज, हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है एंड प्रूवन। अभी आप जाएं दिल्ली में साइंस म्यूजियम में, सारे हमारे पुराने प्राचीन आचार्यों के विग्रह, फोटोज, डायरामास लगाए हैं। एंड दे पीपल से कि यस, द साइंस मैथमेटिक्स स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया। सो साइंस म्यूजियम में आपके दिल्ली में आप जाइए, वहां पर आपके भारतीय आचार्यों के डायरामास हैं, मूर्तियां लगी हुई हैं कि इन्होंने ये किया, इन्होंने मेडिकल साइंस लाए, पहला औजार ये था, पहले ये कटिंग सीजर आई, इससे पहले इंसिजन्स नहीं होते थे, इसने शुरू किए, फिर बाद में एडवांस हो गया, अपना दिमाग हमने लगा करके एडवांसमेंट कर लिया, एंड वी थिंक दैट वी आर डूइंग इट, देयर इज नो गॉड। तो धृतराष्ट्र ने पूछा 100 क्यों मारे गए? तो धृतराष्ट्र को कृष्ण ने कहा कि शायद आप अपना पूर्व जन्म नहीं देख सकते हैं। कहा नहीं, मैं देख नहीं सकता पूर्व जन्म। कहा ठीक है, मैं आपको देता हूं दृष्टि। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाने से पहले एक दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी, ददामी चक्षुम, मैं तुम्हें चक्षु प्रदान कर रहा हूं, ददामी दिव्य चक्षुम, तो वे दिव्य चक्षु दे रहा हूं, देखो। धृतराष्ट्र ने देखा, देख करके हैरान हो गए कि 100 बर्थ पहले, 100 ईयर नहीं, 100 बर्थ पहले ही वॉज गोइंग टू फॉर हंटिंग इन अ फॉरेस्ट। उन्होंने तीर अपना तैयार किया था और सामने देखते हैं कि एक हिरन है, एक पिजन आता है यहां से और उनके बो एंड एरो को डिस्टर्ब कर देता है और वो मिस हो जाता है उनका हंटिंग। और जब वो मिस होता है उनका तीर, तो वो गुस्से में आकर के एक तीर पे थोड़ा सा आग लगाते हैं और उस फायर से, उस मशाल से, जिस पिजन जिस पेड़ पे था उसके कई सारे एग्स लेके हुए थे, अंडे थे वहां पर, उस पूरे वृक्ष को आग लगा दी। और जिस वृक्ष में 100 अंडे थे, उन पिजन ने रो रो करके उन्होंने बोला, इन्होंने हमारे बच्चों को मारा है, एक दिन ऐसा आएगा इनको भी ये झेलना पड़ेगा। वो एकदम धृतराष्ट्र कांप गए कि वो मिल रहा है मुझे। गांधारी बोलती हैं, मैंने तो कभी आंखें भी नहीं खोली, इनसे कुछ गलत नहीं देखा, कुछ गलत नहीं किया, फिर मैं क्यों? कृष्ण का ददामि दिव्य चक्षुम तुम, मैं तुम्हें भी दिव्य चक्षु देता हूं। देखो, 100 जन्म पहले एक छोटी सी लड़की थी और तुम एक नदी के किनारे घूम रही थी, बिकॉज टॉर्टोइज हैव अ टेंडेंसी टू ले एग्स ऑन द बीचेस, और वापस जाकर आइज से वो अपने हैचिंग करते हैं, जैसे हैन बैठ के करती है, और टॉर्टोइज अपनी आइज से हैच करते हैं अपने एग्स को, किसी घास के नीचे दबा देंगे और हैच करेंगे आइज से। तो टॉर्टोइज रिवर में थे, कछुए, और उनके अंडे नदी के किनारे थे। वो किनारे पे अंडे देख करके बड़ी खुश हुई, उछाल कर फेंकती थी, नीचे गिरते थे, तो बोलती वाह ये तो बड़ा अच्छा है। फिर उछाला, जितने अंडे वहां जितने एग्स ले थे सारे के सारे तोड़े। तो कृष्ण का कितने थे पता है? 100। अब प्रकृति ने एक पुरुष और एक स्त्री ढूंढी। आदमी कहते हैं ये शादी जो होती है भगवान के जोड़े भगवान ने बनाता है, भगवान नहीं बनाता। भगवान ने प्रकृति को, नेचर को ये काम दिया है कि कर्म का साइकिल कटना नहीं चाहिए। फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की प्रतिक्रिया जैसी की वैसी इस व्यक्ति को दो। अब हमने जन्म में कुछ किया और आज हम सोचे हमारे साथ कुछ नहीं होगा, नो सॉरी,
यू कांट रन अवे फ्रॉम कर्मस। लोग बोलते हैं हमें तो ज्ञान ही नहीं है ना, हम तो इग्नोरेंट है ना प्रभु जी, ये तो भगवान गलत कर रहा है ना। चलिए एक प्रश्न पूछता हूं, अगर छोटा सा बच्चा बिजली के पॉइंट में उंगली डालेगा तो आप बोल सकते हैं ये तो इग्नोरेंट है, बिजली क्यों लग गई, करंट क्यों लग गया। ये छोटा सा बच्चा है, इसने फायर में उंगली क्यों डाली, फायर से इसका हाथ जल गया। अगर फायर अपना लॉ नहीं छोड़ती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी अपना लॉ नहीं छोड़ती है, तो कर्मा लॉ अपना लॉ कैसे छोड़ देंगे। सबसे गहरा है, गहनो कर्मणो गति ही, भगवान गीता के चैप्टर 4 के 17 वर्स में कहते हैं गहनो कर्मणो गति। ये कर्म की गति बड़ी गहरी है, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। कार्मिक रिएक्शंस के कारण प्रॉब्लम आती है। तो धृतराष्ट्र ने एक और प्रश्न किया कि माना प्रकृति ने हम दोनों को पति पत्नी बनाया, उस पेन को, क्योंकि दोनों की क्रिया की प्रतिक्रिया देनी है, हस्बैंड वाइफ लाए, 100 बच्चे लाए, 100 के 100 खत्म किए, दोनों को वो मेंटल पेन, मरे तो नहीं, डिसीज तो नहीं हुआ, मेंटल पेन जो एक सफरर के जो सबऑर्डिनेट्स हैं उसकी फैमिली मेंबर्स को होता है पैसिव पेन। एक होता है एक्टिव पेन, एक है पैसिव पेन। एक्टिव इज अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, बट द कम्युनिटी सफरिंग इज अ पैसिव पेन। उससे पेन से सफर कर रहे थे, तो उन्होंने बोला 100 हमारे बच्चे अगर मार नहीं थे, हम मानते हैं कृष्ण की कर्म का रूल है, तो इस जन्म में पैदा हुए गलत किया, अगले जन्म में फुल एंड फाइनल कर देना चाहिए था। Why 100 births required? तो कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं एक पुत्र को पाने के लिए पुण्य भी इकट्ठा करना पड़ता है, तो तुम्हें 100 जन्म लगे 100 पुण्य इकट्ठे करने के लिए, ताकि 100 बच्चे एक साथ एक घर में पैदा हो सके। एंड दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द कार्मिक रिएक्शंस। छोटा सा एक डिसीज आया, किसी कर्म का है, अगर ये बात सोच करके, मैं मानता हूं आप बिलीव ना भी करें मेरी बात पर, महाभारत पर बिलीव ना करें, उनके पर्वों पर बिलीव ना करें, गीता के संदेश पर बिलीव ना करें, आप गुरु ग्रंथ साहिब पर बिलीव ना करें, आप कुरान पर, बाइबल पर बिलीव ना करें, लेकिन एक चीज पर तो बिलीव करेंगे कि ये जो चर्चाएं हैं इससे मन को शांति तो जरूर मिलती है। अगर हम ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, मैंने भी कभी कुछ हुआ होगा, बीमारी कुछ किया होगा, उसका कारण हो गया, अब जो जीवन बचा है इसको तो भगवत नाम में जी लूं, इसको तो भगवान के आनंद में जी लूं, जितना मिला उतना आनंद में उसको ब्लिसफुल बनाकर जीऊं। मरना तो निश्चित ही है। अभिमन्यु 16 साल का मारा गया, अर्जुन सामने थे, कृष्ण रथ पर थे, अर्जुन मार दिए गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी भगवान से नहीं पूछा क्यों, इन द प्रेजेंस ऑफ यू हाउ कैन माय सन किल्ड, बट ही नेक्स्ट डे अगेन फॉट बैक बिकॉज ही एक्सेप्टेड, मैंने कुछ किया होगा उसका फल है। अगर ये एक्सेप्ट भी कर लोगे, आपको डिसीज पेन जाता है तो इसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है। नहीं जी हम पकड़ के रखे रोएंगे, हाय हाय क्यों हो गया, क्यों हो गया, कब जाएगा, रोते रहो। यू हैव 2 ऑप्शंस, कैन यू डू समथिंग फॉर इट, यू कैन रिमूव इट। डॉक्टर्स ने मना कर दिया, यू आर ऑन पैलिएटिव केयर, आप धर्मशाला में आ चुके हैं, अब आकर के आप रो रहे हैं, क्या हो सकता है, यू कांट डू एनीथिंग, कैन यू डू समथिंग, बोले नहीं वी कांट डू एनीथिंग, देन डोंट वरी, चैंट हरि, you can do something, बोले yes I can do something, then do it, then also don't worry and chant Hari. Don't both the cases you can stay happy, but नहीं, human tendency हमें रोना है तो रोते रहेंगे। So don't cry, accept it and work for it. There is so much of scope to live. You don't know if God become merciful ना, वो कहेगा तुमने अब मेरे रास्ते को चुन लिया है। By meditations, by chantings, you can even cut your karmic reactions. उस पाप को आप आज समाप्त कर सकते हो अगर आपने भगवान का रास्ता चुन लिया, और उससे अगर आपके पाप कट गए तो ऑटोमेटिकली वो डिसीज कम होने लगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जयपताका महाराज हमारे इस्कॉन के हैं, स्टेम सेल कैंसर के डिसीज में 13 साल से जी रहे, डॉक्टर कहते थे 6 महीने जिएंगे, और उनके पास तो हजारों डॉक्टर्स उनके डिवोटीज, एंड दे सेड इट्स अ मिरेकल एंड आई एम अ मिरेकल। मैं गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ था, वहां पे डॉक्टर आचार्य थे, उन्होंने बोला कि मेरे को डिसीज हुआ था सेरिबेलम ओटोरिया, लाइक मेरे सेरिबेलम फ्लूइड यूज्ड टू कम फ्रॉम माय ईयर्स। 1 महीने हॉस्पिटलाइज था, 2012 की बात है। बिकॉज आई वाज अ डिवोटी, तो मुझे हॉस्पिटल का खाना नहीं खाना होता था, तो डिवोटीज प्रसाद भी लेके आते थे एवरी डे, बिकॉज मेरे लिए अरेंजमेंट किया था स्पेशल की ही इज अ डिवोटी, सो ही कांट ईट फूड आउटसाइड, आई ईट ओनली प्रसादम ऑफर्ड टू गॉड। तो रोज डिवोटीज लाते थे और हॉस्पिटल ने अलाउ किया था। मेरी सर्जरी का सब कुछ डेट प्लान थी, पैसे जमा हो चुके थे, मैं स्ट्रेचर के ऊपर था इन ओटी, ऑपरेशन थिएटर। The day before the operation, रात को I observed that God is there. A photograph in front of my room, I observed that God is coming out of photograph and healing me. अब ये कोई मिराकल नहीं है, ये कोई हो सकता है, डॉक्टर सुजाता ज्यादा बताएंगी, साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं शायद मेंटली सोच रहा था कि भगवान मेरे साथ है, तो मुझे दिख भी रहा था कि भगवान यहाँ पर है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमको दिखने लगता है, तो हो मे भी मेरे को लग रहा होगा, लेकिन भगवान नहीं होंगे, मैं मान लेता हूँ ये बात।
लेकिन ट्रीटमेंट को कैसे झुटलाएंगे। नेक्स्ट डे डॉक्टर मुंजाल ENT स्पेशलिस्ट थे, मेरे कान के ऊपर 1 महीने ड्रेसिंग होती थी, ब्लीडिंग निकलती थी, पस निकलता था, और उन्होंने लास्ट में मुझे बोला कि इनका एक टेस्ट कराना और है, उस टेस्ट के बाद इनका 3rd नंबर है ऑपरेशन थिएटर में। आई वॉज ऑन 3rd नंबर। तो मैं नीचे, मुझे ऐसे करके डाई टेस्ट हुआ था, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजेक्टेबल लगाया गया था और डाई कम फ्रॉम देयर, फिर उसकी MRI करनी थी, सब कुछ था। तो उन्होंने जब वो वे आउट देखा कि कौन से पॉइंट को कट करके इनके पॉइंट को बंद किया जाए ताकि सेरिब्रम फ्लूइड कान से आना बंद हो जाए। सेरिब्रम ओटोरिया है ना, एक राइनोरिया होता है नाक से आता है, एक ओटोरिया होता है कान से आता है। सो वो कान से आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि भाई ऑपरेशन चेक कर लो एक बार। तो जैसे ही वो आए और उन्होंने वो रिपोर्ट देखी, डॉक्टर आचार्य कहते हैं मैं आश्चर्य में हूँ कि ये रिपोर्ट में वे आउट ही नहीं है, वे ब्लॉक है। ब्लॉक कैसे हो गया? मैं कभी गलत नहीं कर सकता। मेरा ट्रीटमेंट, मेरी अंडरस्टैंडिंग, आई हैव वर्कड फॉर सो मेनी हॉस्पिटल्स, मैंने अमेरिका में पेशेंट्स की ब्रेन सर्जरी करी, मैंने कभी नहीं किया, मैं गलत हो कैसे हो गया? ENT वाले को बुलाओ, चेक करो, इनकी ड्रेसिंग हटाओ, सारी बैंडेड खोली की ड्रेसिंग, एक भी स्पॉट नहीं था, ना पानी का था, ना पस का था, ना ब्लीडिंग का था। डॉक्टर आचार्य बोलते हैं हाउ कुड इट हैपन? आई सेड यस्टरडे गॉड केम टू सेव मी। ही सेड आई कांट बिलीव इट्स मिरेकल। डॉक्टर ने बोला था यू कैन नेवर ड्राइव, you can never stand, you can never walk. I am still walking, I am still driving, and I am looking back also. I am absolutely perfect because God is with me. So you need God in your life, and you can see miracles happening with you. तो अगर मिरेकल हो जाए तो अभी वो अच्छा है, और ना भी हो तो जितना जीवन बचा है उसको अच्छे से आनंद से नहीं जी सकते, उसको आनंद से नहीं जी सकते। एक्सेप्ट करना है बस, जो समय बचा है उसको तैयार करो, हाउ टू लिव। तो आप लोगों के क्वेश्चंस मैं लेना चाहूंगा ताकि वी कैन डिस्कस मोर, अदरवाइज मैं तो यहाँ पर 2 घंटे भी बोलूँ तो मुझे आदत है 3-3 घंटे क्लासेस देने की। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। इफ यू एनी क्वेश्चंस टू द पेशेंट, बिकॉज डॉक्टर किंशनी ने बोला था कि वी कैन हैव सम क्वेश्चंस राउंड, सो इट विल बी गुड, वी कैन हैव सम क्वेश्चंस। Till the time I call my team to make you understand, our team with us. We have Dr. Saurabh Bhayana with us. Please प्रभु जी आ जाएं एक बार. We have Dr. Sujata with us. मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, एक बार टीम से मिला दूँ आपको. So हमारे साथ डॉक्टर सुजाता आई हैं. डॉक्टर सुजाता इज अ साइकोलॉजिस्ट इन एम्स हॉस्पिटल एंड शी इज ट्रीटिंग साइकोलॉजिकल पेशेंट्स. और डॉक्टर भयाना इज CMO इन तिहाड़ जेल, वहाँ के जो कैदी हैं उन लोगों का एंड वी हैव पार्थ कृष्ण प्रभु. पार्थ कृष्ण प्रभु जी इज एन इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर, एक्स विंग कमांडर, एंड ही इज एन MTech engineer from IIT Kharagpur. So he is also having God in his life last 10 years with me. We have Rahul Guglani Prabhu. Rahul Guglani Prabhu is a professor in a college and he works as a professor in IP University. और रोहिणी में भी एक कॉलेज है आपका जो जयपुरिया इंस्टीट्यूट जिम्स, उसमें ये पढ़ाते हैं. We have Sanjay Dadwal Prabhu. He is an IT expert and yoga acharya. तो आप इनसे पूछ सकते हैं, लोग योगा को बोलते हैं योगा करना चाहिए, योगा मैन, बट स्टिल ही इज फॉलोइंग द डिवोशनल पाथ. ये योगा सिखाते हैं सिंगापुर में, अमेरिका में, अलग अलग जगह जाकर, और IT प्रोफेशनल हैं, पैसे भी कमाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट योगा सिखाते हैं हर सोसाइटी के लोगों को. वी हैव ललित मोहन प्रभु. ललित मोहन प्रभु एवेंटिस में काम करते हैं, फार्मा बैकग्राउंड से हैं लेकिन ये भी डिवोटी हैं. वी हैव अयन मित्रा प्रभु. अयन मित्रा प्रभु एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते हैं और ये भी डिवोटी हैं, हमारे साथ आए हैं टू अंडरस्टैंड द डीप फिलॉसफी ऑफ कार्मिक रिएक्शंस एंड द पेन पर्सन सफर्स. एंड वी हैव गौरव भोला प्रभु. गौरव भोला प्रभु इज वर्किंग विद PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एज एन HR हेड. प्रभु जी को लास्ट 15 ईयर्स इज वर्किंग विद PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स. सो डिवोटी बनने का मतलब छोड़ देना नहीं होता है. इन्होंने सब कुछ पकड़ के रखा है, सब पकड़ के रखा है. परिवार भी है, संसार भी है, व्यापार भी है, लेकिन साथ में क्या जोड़ा है? भगवान को जोड़ा है. भगवान एक ऐसी पावर है, उनको जोड़ देने से एकदम सारे डिस्ट्रेस प्रेस खत्म हो जाते हैं. आप कहेंगे कैसे होता है? तो आप ही की फार्मा लैंग्वेज, मेडिकल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा कि जब कोई पेशेंट की सर्जरी करी जाती है तो उसको क्या दिया जाता है? एनेस्थीसिया. क्या दिया जाता है? एनेस्थीसिया देने पर सर्जरी होती है. लोकल एनेस्थीसिया में पता नहीं चलता है सर्जरी हो रही है कि नहीं हो रही है ना. तो लोकल एनेस्थीसिया उतने हिस्से को सुन्न कर देता है और पता नहीं चलता हाथ के अंदर स्टिचिंग हो रही है कि कट हो रहा है, ये क्या हो रहा है. कुछ तो हो रहा है लेकिन कुछ ज्यादा पता नहीं चलता.
तो स्पिरिचुअल लाइफ को, गीता को, चैंटिंग को, मेडिटेशन को अपने जीवन में डालने से, भगवान को अपने जीवन में डालने से एक ऐसा एनेस्थीसिया इफेक्ट आता है कि कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम आए व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है। इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो अपनी लाइफ में बीमार ना रहो, है ना? सब लोग बीमार होते हैं। हमारे बीच में मुकेंदेश्वरी माता जी हैं, मधुमिता माता जी, आइए माता जी। तो शी ऑल्सो वर्क्स फॉर अ कंपनी, और इनको अभी फ्रैक्चर हुआ था, दोनों पैरों में चोट लगी थी और 1.5 महीने बेड पर रही थी। तो मैंने इनसे बोला आपको कैसा लगा? कह रहे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने क्यों? कह रहे कम से कम आपके लेक्चर में ऑफिस में सुन नहीं पा रही थी, अब 1.5 महीने ऑफिस की छुट्टी है तो आराम से लेक्चर सुन सकती हूँ। अभी भी बिना स्टिक के चल रही हैं आज, अदरवाइज शी वाज ऑन स्टिक। तो देखिए यहाँ तक आई हैं, उनके फ्रैक्चर हो रखा है दोनों पैरों के अंदर, लिगामेंट सर्जरी हुई है। तो डिवोटीज की लाइफ बड़ी मिराकुलस लाइफ है, बहुत ब्लिसफुल लाइफ है। हम लोग बिंदास रहते हैं। माया दास सदा उदास, कृष्णदास बिंदास। बिंदास रहना चाहिए। ठीक है डॉक्टर किंशु की एनी क्वेश्चंस यू कैन। Please, I would request you, sir, to felicitate all the devotees, please. I would request Chairman sir also to please come for a group picture. Kinshuki? Chawla sir. So now we break for the Q&A session. हाँ जी। तो प्रभु जी इतनी एनलाइटनिंग टॉक के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सवाल जो हम डेली प्रैक्टिस में देखते हैं तो उनके जवाब मैं थोड़ा सा आपसे चाहती हूँ। हमने जो ओपनिंग सेशन था उसमें थोड़ी डेथ के रिगार्डिंग भी बात करी थी। तो एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि जब साइंस इतनी एडवांस हो गई है तो जानते हुए भी कि इलाज इतना कारगर नहीं हो पाएगा, जो फैमिली होती है वो मरीज को छोड़ नहीं पाती है। मतलब वो बोलते लास्ट मोमेंट तक उनको कुछ भी करके करिए करिए करिए, लास्ट मोमेंट तक कोशिश करिए। तो वो जो अननेसेसरी पेन होता है, जो वो छोड़ने की प्रक्रिया होती है, जहाँ पे हमें एक इज्जतदार रुखसत अपने लव्ड वन को देनी चाहिए,
जो डिपार्चर वो डिज़र्व करते हैं, वो किस तरीके से वो हिम्मत जुटाएं, उसको कैसे ओवरकम करें, जो इतना प्यार होता है एक फैमिली मेम्बर के लिए, लव्ड वन के लिए, उसके ऊपर थोड़ी सी आप रोशनी डालिए। डॉक्टर किंशुकी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड नॉट ओनली फॉर द पैलिएटिव केयर पेशेंट्स बट हम समाज में, बिकॉज आई गो अराउंड द ग्लोब, ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं और सच में इट्स अ रियल प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। तो इसमें क्या है ना, एक समझने वाली बात है, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लव। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लव, सो वी कैन डू द जस्टिस टू द पेशेंट। वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज लव। एक बार एक बच्चा था, स्मॉल चाइल्ड, और उसको एक लेडी ने किडनैप कर लिया और वो कहती है कि ये मेरा बच्चा है, और जो उसकी ओरिजिनल मदर थी वो बोलती मेरा बच्चा है। तो सारे पब्लिक के लोग इकट्ठे हो गए, बोले किसका बच्चा है भाई? दोनों बोल रही मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, और देखने में दोनों ही अच्छी लग रही हैं, लग रहा दोनों का ही हो सकता है, पर कंफ्यूजन है। सो हाउ टू क्लियर दिस कंफ्यूजन? तो उन्होंने कहा एक गेम करते हैं बीच में, जैसे होती है ना रोप लगा करके, टग ऑफ वॉर। सो विल डू अ टग ऑफ वॉर। इस बच्चे को बीच में खड़ा करेंगे, इसके पेट में एक रस्सी बांधेंगे और खींचेंगे। जिस माँ में ज्यादा प्यार होगा वो खींच लेगी अपनी ओर, जो उसकी ओरिजिनल मदर होगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये बात बोल करके वहाँ के मुखिया ने और ये गेम स्टार्ट करा, बच्चे को बीच में रखा और दोनों ने उस रस्सी से खींचना शुरू किया। तो दोनों जब खींच रही थी तो बीच में बच्चा बार बार रस्सी के आने से पेन फील कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था, और जो उसकी माएँ थी वो खींच रही थी, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, और पेन कर रहा था। तो इतने में एक ने रस्सी छोड़ दी और दूसरी पाले में जाकर के वो बच्चा गिर गया। तो सब लोग चिल्लाए, ये है इसकी ओरिजिनल माँ। मुखिया बोला नहीं, ये इसकी ओरिजिनल माँ नहीं है। बोले क्यों? बोले क्योंकि ओरिजिनल माँ वो होती है, ओरिजिनल प्रेम वो होता है जो दूसरे के बारे में सोच करके किया जाता है, अपने बारे में सोच कर किया जाता है, वो नहीं होता है। इसने ज्यादा जोर लगाया क्योंकि ये इस बच्चे को लेकर के कुछ किडनैप करके कुछ अपना बिजनेस करना चाह रही होगी, लेकिन जो ओरिजिनल मदर थी उसने कहा बच्चा चाहे कहीं भी चला जाए लेकिन मेरे बच्चे को कष्ट ना हो, मेरे बच्चे को पेन ना हो। तो जो ओरिजिनली समझदार लोग होते हैं वो वेंटिलेटर पर नहीं डालते अपने पेशेंट्स को। मेरे पास बहुत बार फोन आते हैं, इवन डॉक्टर सुजाता आज फॉर दी मदर इन लॉ टाइम ना, उन्होंने भी मुझे फोन किया था कि मेरी मदर इन लॉ को बोल रहे हैं हॉस्पिटल में कि शेल वी कीप ऑन वेंटिलेटर, तो प्रभु जी व्हाट इज योर सजेशन? आई सेड फॉल्स लाइफ को जीने का कोई फायदा नहीं है। कितने दिन रखोगे? अमेरिका में 7 दिन तक, ज्यादा अमेरिका में भी अलाउड नहीं है वेंटिलेटर रखना। वेंटिलेटर पर रखकर क्या कर लोगे? अरे कम से कम उस जीव आत्मा के लिए गीता पढ़ो, कीर्तन कर दो, कुछ तो भगवान का भजन कर दो, उसको बोलो कि डोंट वरी, वी विल मीट इन नेक्स्ट लाइफ, नो वरी, आपने जो कर्म किए बहुत अच्छे थे, आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है। अगर ये बीमारी वाला शरीर छूट करके एक अच्छा जवान बच्चा बन करके आपको नया शरीर मिल रहा है, एक पुराने कचड़े वाले घर से निकलकर आत्मा को एक नया अपार्टमेंट मिल रहा है, तो बेटर क्या है, कचड़े वाले में खींच के रखना या फिर उससे एक नए अपार्टमेंट में जाने देना। यही तो आपको समझाती हैं डॉक्टर कि लेट द पेशेंट डिसाइड उसको कितना पेन है। अगर पेशेंट होप छोड़ रहा है, पेशेंट को लग रहा है, डॉक्टर को लग रहा है कि इसमें कोई है ही नहीं, तो उसमें जबरदस्ती प्लीज 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 हम कुछ भी करके पैसे ले लो, कुछ भी ले लो, बचा लो। अरे नहीं बचा सकते हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और काल भी निश्चित है। यू कैन नॉट इंक्रीज 1 मिनट इवन। कहेंगे कैसे? बोले जब एक मेडिसिन के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लगती है तो फार्मा प्रोडक्ट्स पर एक्सपायरी डेट भी उसी दिन लगती है। फार्मा की शेल्फ लाइफ देख करके एक्सपायरी डेट बढ़ाई और घटाई नहीं जाती है। तो हर इंसान की एक्सपायरी डेट फिक्स्ड है। जब जन्म लिया, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, उसकी काल निश्चित है। उसको जाने दीजिए, जितना जाने देंगे, जितना उसकी मदद कर सकते हैं मेंटली, नॉट मेडिकली। मेडिकली पैलिएटिव केयर पर आने के बाद अब बचता क्या है? ओनली इमोशनल स्पिरिचुअल सपोर्ट टू द पेशेंट। और ये बात समझनी चाहिए। तो जो सच्चा प्रेम करते हैं वो पेशेंट की सुनते हैं, और जो सच्चा नहीं करते वो अपना सोचते हैं हमारी माँ चली जाएगी, हमारा बेटा, हमारे पिताजी चले। अरे जाना तो है, आज नहीं जाएंगे तो 2 साल बाद जाएंगे। रख करके क्या करेंगे उनको? हम तेल में म्यूजियम बनाएंगे उनका। लेट हिम गो एंड हैव अ न्यू वर्ड विद गॉड। और उनको एंजॉय करना, तो उस आत्मा को इस बंधन बीमारी शरीर में मत रोको, लेट हिम गो। कितना आनंद आएगा उसको नए शरीर में जाकर के। मेरी खुद की ग्रैंड मदर मुझे बोलती थी हमारे शरीर में बहुत कष्ट है, हमें क्या करना चाहिए? मैंने भगवान से प्रार्थना करो आपको नया शरीर प्रदान करें जिसमें आप छोटा सा बच्चा बनकर दोबारा क्रीड़ाएं करोगे, दोबारा पढ़ाई करोगे, दोबारा सीखोगी। इस बूढ़े पेनफुल शरीर में रहने का फायदा क्या है? यू आर सोल, यू आर नॉट अ बॉडी। कार पुरानी हो जाती है तो सब कहते हैं ड्राइवर से बहुत दिन हो गए यार, नई गाड़ी ले लो। पेशेंट को क्यों नहीं कहते नया शरीर ले लो?
क्योंकि हमें सोल का ज्ञान नहीं है, बिकॉज हम समझते हैं बॉडी इज एवरीथिंग। बॉडी एवरीथिंग कहाँ है? क्रिमिनेशन करने के बाद बचता क्या है? सम एशेस, है ना? पूरा जीवन जलता रहे राख होने के लिए, पूरा जीवन जेलेसी एनवियसनेस जलते रहते हैं, राख हो जाते हैं इतने से, उसके लिए इतनी चिंता है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये तो हो गई फैमिली के लिए। अब पेशेंट को कैसे स्वयं को प्रिपेयर करना चाहिए फॉर द फाइनल प्रस्थान? वेरी नाइस, दिस ऑल्सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हमारे शास्त्रों में एक बहुत प्राचीन कथा आती है जो कि हमारे दिल्ली से ही रिलेटेड है। दिल्ली में पांडवों के एक राजा हुए जिनका नाम था राजा परीक्षित। ही वॉज द लास्ट ऑफ द पांडव वंश। परीक्षित महाराज राजा थे और ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी मां उत्तरा की गर्भ में विद इन द वोम कृष्णा सेव्ड हिम। आप स्टोरीज पढ़ सकते हैं यूट्यूब में, गूगल में, एवरीवेयर दिस इज मेंशन। भगवान ने गर्भ में ही उत्तरा की गर्भ में ही रक्षा करी थी। कृष्ण ने उत्तरा की गर्भ में ही भगवान परीक्षित को बचाया। वो परीक्षित राजा हैं, पांडव वंशी बल भी है, ऐश्वर्यशाली भी हैं और कृष्ण के परम प्रिय भक्त भी हैं, तो ही हैज ऑल द पावर्स। वो एक बार जंगल में घूमने गए और वहां पर एक ब्राह्मण बैठे तपस्या कर रहे थे जिनका नाम था शमिक ऋषि। वो स्थान आज भी है, अगर आप जाएं कभी देख सकते हैं। मेरठ के पास एक स्थान है, उसे बोलते हैं कौन सा स्थान है? परीक्षितगढ़। परीक्षितगढ़ राजा परीक्षित का किला था। तो घूमने गए तो देखा शमिक ऋषि बैठे, उनको प्यास लगी थी। बोले, हे ऋषि गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। शमिक ऋषि ध्यान में थे, वो कुछ बोले नहीं। तो उन्होंने एक मरा हुआ सांप उनके ऊपर डाल दिया। जब मरा हुआ सांप डाल दिया तो परीक्षित ने डाल करके जब चले गए तो उस शमिक ऋषि का बेटा श्रृंगी जो 11 साल का था वहां आया और आकर कहता है, ये किसने धृष्टता करी है मेरे पिता के गर्दन में मरा हुआ सांप? जिसने भी करी है, राजा ही क्यों ना हो, मैं जल लेकर के संकल्प करता हूं 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाए। 7 दिन के अंदर। तो हम सबकी मृत्यु भी साथ में होती है, इधर मंडे, इधर ट्यूसडे, इधर वेडनेसडे, इधर थर्सडे, इधर फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो हमारे पास भी 7 ही दिन है, परीक्षित के पास भी 7 ही दिन थे। सो अगर आप इस परीक्षित संवाद को श्रीमद् भागवत से, बहुत ज्यादा कहीं जाने की नहीं, परचेज नहीं, गूगल में जाइए, वेदा बेस लिखिए, हमारे वेदा बेस इस्कॉन ने बनाया एक एप्लीकेशन ऑनलाइन, गूगल पे लिखिए वेदा बेस ऑनलाइन, उसमें बुक है श्रीमद् भागवतम, उसको क्लिक करिए, उसमें ये सारा इंसिडेंट लिखा हुआ है विद श्लोकास विद प्रमाणास। 18,000 श्लोकास इन श्रीमद् भागवतम, रिटन बाय वेदव्यास 5,000 ईयर्स बैक, नॉट नाउ। 5,000 साल पहले लिखा हुआ इतिहास है। परीक्षित जो थे उनके पास टाइम था 7 दिन का। अब वो चाहते तो श्रृंगी को, राजा थे, कृष्ण भक्त थे, भस्म कर सकते थे, लेकिन भागवत कहती है उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। ओह वाओ, आई एम गोइंग टू डाई इन 7 डेज। जिनको पता होता है कि उनकी मृत्यु कब होने वाली है, 6 महीने, साल भर, इनसे ज्यादा सौभाग्यशाली ना कोई हुआ है ना कोई होगा, क्योंकि उनको पता है। मुझे तो यही नहीं पता कि मैं कल जाऊंगा कि परसों जाऊंगा, मैं तो दुर्भाग्यशाली हूं। जिसको नहीं पता और वो अचानक बाथरूम में स्लिप होकर मर जाता है, रात को हार्ट अटैक आके मर जाता है, वो भी तो केसेस है ना, तो वहां तो पता ही नहीं चलता। तो जो क्वेश्चन है कि प्रिपेयर कैसे करें, ये तो भाग्यशालियों के पास टाइम है ना प्रिपेयर होने का। तो परीक्षित ने क्या किया, अपने को प्रिपेयर करने के लिए ही लेफ्ट फ्रॉम दिल्ली एंड ही वेंट टू शुकताल। हरिद्वार के पास एक जगह है शुकताल, और वहां पर ऋषि मुनियों की सभा में जाकर के उन्होंने प्रश्न पूछा, जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए। तो ही वाज द क्वेश्चन आज बाय परीक्षित महाराज। तब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने इसके आंसर में 18,000 श्लोक बोले, वो मैं नहीं बोल सकता, टाइम ज्यादा लगेगा। सार बता दीजिए प्रभु जी। तो सार ये है कि उस व्यक्ति को अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए। यस, आई विल बिकम गॉड कॉन्शियस, आई विल नॉट फियरफुल ऑफ डेथ। तो 4 दिन जब बीत गए थे, इतना आनंद आ रहा था कथा सुन के, तो शुकदेव मुनि जो वेद व्यास के पुत्र थे, उन्होंने परीक्षित से पूछा, हाउ आर यू फीलिंग, आर यू फीलिंग थर्स्टी, आपको पानी चाहिए, 4 दिन हो गए कथा सुनते हो, यू नीड पानी। तो बोले, पानी की बात मत करिए, पानी के कारण ही सारा केस शुरू हुआ था। तो बोले, एनीथिंग यू नीड एक्स्ट्रा, कुछ बताओ। बोले, ना ना आप कंटिन्यू करिए, 3 दिन और रह गए, यू कंटिन्यू। 7 दिन जब पूरे हुए, 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के पूर्ण हुए। अद्भुत इतिहास है, विश्व के सारे आचार्य, आप जिस भी गोत्र के होंगे, गर्ग, कश्यप, हाँ, जितने अत्रि, जितने गोत्र, भारद्वाज, सारे ऋषियों ने अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष इस अनुभव को किया। हम जिस भी गोत्र से आते हैं ना, जब हम गोत्र होते हैं, बोले हम गर्ग गोत्री हैं, भारद्वाजी हैं, हम शांडिल्य गोत्री हैं, सारे ऋषि गोत्रों वाले हेड वहां पे खड़े थे। उन्होंने देखा परीक्षित ने अपने शरीर को छोड़ा
और चतुर्भुज रूप लेकर 4 हैंडेड फॉर्म ऑफ विष्णु एंटरिंग इनटू दी वैकुंठा प्लैनेट ऊपर जा रहे हैं। सारे देवता हैरान देख करके, क्या हो गया, कौन है ये जा रहा है? सारे ऋषि मुनि बड़ी जोर से हरि बोल कर रहे हैं। बोले इन्होंने 7 दिन केवल कृष्ण के बारे में कथा सुनी है और भगवान की कथा सुनने से इनके हृदय से फियर चला गया है। शुकदेव मुनि ने पूछा कि अब तुम्हें मरने से डर लग रहा है? तो उन्होंने कहा मरता तो वो है जिसका जन्म होता है, ना आत्मा का जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। कुछ काल के लिए शरीर मिला, एक ना एक दिन तो छोड़ना था। इससे अच्छा क्या होगा कि मैं भगवत नाम सुन करके अपने शरीर को छोड़ रहा हूं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले, गंगा जी का तट हो मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तो तन से जब प्राण निकले, भगवान का स्मरण हो, आप जिस भी भगवान को मानते हो उनकी तस्वीर हो, उनका स्मरण हो, उनमें इंटेंसिटी हो, एंड द सून यू लीव योर बॉडी यू आर गोइंग टू मीट द गॉड। इस स्मरण को, अपनी उस यात्रा को, भगवान से मिलने की उत्साह को बनाओ, बजाय इसके कि है मेरा संसार छूट रहा है। ये गंदा संसार छूट रहा है, इससे अच्छा और हो क्या सकता है आदमी के लिए? कुछ नहीं हो सकता। इट्स गुड। मैं तो बोलता हूं कि अगर संसार का सारा पेन मुझे मिल जाए, मुझे बोले कल मरना है, आई एम रेडी टू गो, आई वॉन्ट टू गो। I don't want this world material, but चीटिंग है, झूठ है, झालस है, फॉल्स है, प्रेम नहीं है, यहाँ रह के करेंगे क्या? उस जगत में जाएंगे जहाँ भगवान का प्रेम मिलेगा, कितना आनंद होगा। तो प्रिपेयर योर माइंड लाइक दैट। अति उत्तम, अति उत्तम। थैंक यू प्रभु जी। आई नाउ break the session for Q&As from the public. Open the session. आप लोगों के प्रश्न हैं, कोई मन के, कोई चिंतन, कोई चिंता, आज चर्चा कर लेंगे। मेरे पास समय बहुत कम है, आई नीड टू लीव अर्ली, सो विद इन 15 minutes वी कैन हैव फ्यू क्वेश्चंस। किसी को कोई स्पिरिचुअल पेन नहीं है, सबके दूर हो गए, बहुत ही बढ़िया। हरि बोल, बहुत बेटर कैन दिस, नाइस। हरे कृष्ण। जी जी, यू नो ना, जानते होंगे आप। हाँ हाँ, मेरे कोलीग्स हैं। मैं आपने एक्सेप्टेंस की बात की, जैसे वो लिमिटेड टाइम है, डॉक्टर्स का जो है अनफॉर्चुनेटली इनका कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। मतलब हम लोग थोड़े से सीनियर हैं, हमें तो फिर भी महाभारत रामायण शुरू पढ़ा, पर जो अभी का जनरेशन, न्यू जनरेशन डॉक्टर्स, हमारे खुद के बच्चे, हम चाहकर भी उनको नहीं समझा बता पाते। तो ये जो लिमिटेड पीरियड है ना, उसमें एक डॉक्टर की थोड़ा सा मुश्किल है ये सब बताना। देखिए, अभी इट इज बिकम अ इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट। अभी मैंने एक एमटेक कॉलेज में प्रोफेसर्स को ट्रेनिंग दिया, बिकॉज अभी गवर्नमेंट चाहती है कि हर ट्रेनिंग में, चाहे ऑप्टिकल फाइबर ट्रेनिंग हो या कैथेटर ट्रेनिंग हो, कोई भी ट्रेनिंग हो, उसमें एक पार्ट स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का 1 घंटे का सेशन होना चाहिए। सो आई एम रेडी, डॉक्टर किंशुक, यू कैन कॉल मी एनी टाइम टू टीच महाभारत और गीता फॉर योर डॉक्टर्स। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? किसी को कुछ पूछना है? सब निशब्द है। सर सबके दूर हो गए। सब दूर हो गया, सबका आत्मिक दर्द दूर हो अच्छा गया। फिर बताइए, सब लोगों का पेन दूर हुआ? कुछ कमी, कितने लोगों का दूर हुआ है पेन? 1 2 3 4 5 6, गुड नंबर। प्लीज कैप्चर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है डॉक्टर साहिबा ने। स्पिरिचुअलिटी थोड़े शब्दों में डिफाइन करें, सो बहुत सुंदर है। स्पिरिचुअलिटी को, मेरी आदत है, मैं संस्कृत पढ़ता हूं तो मैं हर चीज को 2 भाग में संधि विच्छेद करता हूं। स्पिरिचुअलिटी को 2 भाग में बांटेंगे, स्पिरिट प्लस रिचुअल। रिचुअल्स हैं आरती करना, अगरबत्ती करना, घंटी बजा देना। हम भी गुरुद्वारे जाते हैं, नस्तक कर लेते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, व्रत कर लेते हैं, दुर्गा नवरात्रे कर लेते हैं। दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, दिस इज रिचुअलिटी, दिस इज रिलीजन, a way of living your life. What is spirituality? Spirituality means spirit plus ritual. Whatever you are doing, you're doing on the soul platform, not on the bodily platform. You're doing for God, not for getting any motives behind it. कि मैं माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, नहीं करी तो ये तो बिजनेस हो गया ना। ये डिवोशन कहाँ हो? डिवोशन मीन्स, लव मीन्स नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम गॉड इवन। हमें कुछ नहीं चाहिए, प्रभु तुम्हें जो देना है दो। इसकी बहुत सुंदर स्टोरी कल रात को पार्थ कृष्ण प्रभु मुझसे शेयर कर रहे थे कि एक बार एक बच्चा था, वो अपनी मम्मी के साथ में एक जनरल स्टोर पे गया और जनरल स्टोर के जो ओनर थे उन्होंने बच्चे को देखकर कहा, वेरी क्यूट चाइल्ड, वेरी क्यूटी पाई, क्या चाहिए बेटे को? टॉफी लेगा? डब्बा खोल के आगे कर दिया। बच्चा बोले ना, बोले ले लो ना। तो 2-3 बार ना किया तो माँ हैरान थी कि घर में तो छीन छीन के खाता है या नाना बड़ा टिकट दिखा रहा है, इतना बदलाव कैसे आया? तो डॉक्टर, वो जो ओनर थे, वो कहते हैं
मैं दे देता हूँ मैडम कोई बात नहीं। तो उन्होंने बड़ा सा हाथ लेके ऊपर वाली पॉकेट, दोनों शर्ट की पॉकेट, निक्कर की पॉकेट सब में भर दी। जब निकला तो माँ ने पूछा कि एक बात बता, तूने क्यों नहीं ली उनके हाथ से टॉफी? कहता माँ मैं इंटेलिजेंट बच्चा हूँ। बोले मतलब? बोले अगर मैं अपने हाथ से लेता तो शर्म में मैं 1 या 2 टॉफी लेता और मेरे हाथ भी छोटे हैं। अंकल ने दिया तो उनके हाथ भी बड़े और ज्यादा दिया उन्होंने। So if God gives, He will give you more than what you need from Him. So don't need, just डिवोशन के साथ उनसे प्रेम करना सीख लो। फिर अपने आप वो, जैसे माता पिता बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसकी स्कूल की फीस का ख्याल रखते हैं, बच्चा माता पिता पे बस डिपेंडेंट हो जाता है। आप डिपेंडेंट हो जाइए भगवान पे कि वो जो करेगा सो करेगा, जो करेगा अच्छा करेगा। फिर देखिए अच्छा करे बुरा करे, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करेंगे तो उनको ज्यादा चिंता होगी। बोले हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। क्या है बोलिए? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी मुश्किलों का स्वामी सुदर्शन चक्रधारी है। हरि ओम। आनंद से रहो, डिपेंड हो जाओ अपने पेरेंट्स के ऊपर। जिस दिन से हम इंडिविजुअल बने, पेरेंट का हाथ छोड़ा, तब से प्रॉब्लम शुरू होती। कॉलेज में जाते तभी प्रॉब्लम शुरू होती, स्कूल तो बढ़िया लाइफ चलती है। जैसे इंडिपेंडेंसी आती है प्रॉब्लम शुरू होती है। बिकम डिपेंडेंट ऑन गॉड, आप देखेंगे मजा आ जाएगा लाइफ जीने का। मुझे तो आ रहा है, इनको भी आ रहा है, मेरे साथ जो है आपको भी आ जाएगा। ट्राई इट, 6 मंथ्स ट्राई कर लो ना। इतने सारे पैलिएटिव केयर में चीजें, थेरेपी ट्राई करते हो। ट्राई स्पिरिचुअलिटी फॉर सम टाइम और फिर बुला लीजिएगा मुझे अगर मजा ना आए तो। ठीक है? जी जी। हाँ 100%। वाह वंडरफुल, क्लैपिंग फॉर दिस क्वेश्चन। मैं मिस कर रहा था ये पार्ट, बोल नहीं पा रहा, भूल गया था, लेकिन आपने मेरा पॉपअप वापस करा दिया, दिमाग में पॉपअप आ गया दोबारा। आई हैव टू एक्सप्लेन इट। क्या नाम है आपका? डॉक्टर चारू सचदेवा। डॉक्टर चारू, दिल्ली से हम एक ट्रेन में बैठते हैं, टिकट लेते हैं, एंड वी आर ऑल पैसेंजर्स गोइंग टू मुंबई। सब एक ही ट्रेन में हैं, सब बैठे, किसी का रिजर्वेशन हमारे आसपास होता है। थोड़ी देर जब सेटल डाउन हो जाते हैं तो पूछते हैं आप कहाँ से हैं? कहा मैं बम्बई से हूँ। कौन सी जगह? मैं मीरा रोड से हूँ। अच्छा अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? कि मैं वर्ली जा रही थी। तो डिस्कशन चालू होता है। कहने वाले कहाँ के? बोले हम दिल्ली के हैं। अब मेरी मौसी भी दिल्ली। कहाँ रहती हैं? बोले रोहिणी। अब मेरी फ्लैट नंबर तक मैच हो जाते हैं, नंबर शेयर हो जाते हैं। लेकिन तभी पता चलता है उनको रास्ते में गुजरात में उतरना है। विल यू क्राई? वाई? क्यों नहीं करते? प्यार नहीं करते तो उनको से मारपीट तो नहीं कर रहे थे आप? तो ये जो जितना संसार है सोशलिज्म ही है, ये सोशलिज्म ही है, इसमें सोशलिज्म ही है। जब आप आई थी आपको पता था आपकी मम्मी कौन है, पापा कौन है, भाई कौन है? So you came alone, you will go alone. Every passenger boards the train, he starts thinking the passengers are mine, but actually everybody has a individual journey and you cannot stop anybody going down from a train on their particular destinations. You cannot stop. So let them go and have his number. प्रेम रखो ना दिल में, पीछे पीछे थोड़ी उतरते हैं हम उनके। They need to understand कि सबकी ये जन्म से मृत्यु की यात्रा है, मृत्यु पे सबको उतरना है अपने अपने डेस्टिनेशन पे। आप पैसेंजर हो, जितना समय है उतना समय अच्छे से रहो उनके साथ। That's it. We had a very, very enlightening session, Prabhuji. Thank you. Thank you so much for accepting to come here also. Thank you. Yes, please. Actually, this is not a question, but I would like Prabhuji to explain this to the audience over here. We have already heard it, but I want it for everyone's pleasure. Prabhuji always say that there is an organization in India which teaches us art of living. But Prabhuji always says that the actual art is of dying. So we should learn art of dying. So let Prabhuji explain a little bit of it, that what exactly is art of dying. So thank you Advait Gosai Prabhu for raising this question. So there are art of living and art of leaving this world. So आपसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं, you're coming from scorchy heat sun and you just entered in a house, अपने AC चल रहा है, सब कुछ ठंडा ठंडा है और आपको बहुत गर्मी लग रही है और आपको पानी पीना, थर्स्टी फील कर रहे हैं और साथ में बिकॉज आप लॉन्ग जर्नी करके हैं, यू ऑल्सो वांट टू यूरिनेट, आप यूरिनेट भी जाना चाहते हैं, यूरिनेशन करना चाहते हैं. सो व्हाट यू वांट टू गो फर्स्ट, ड्रिंक और यूरिनेट? हाँ जी, अच्छा, लेकिन आपने मान लो चलो पानी पहले पी लिया,
और यूरिनेट बाद में किया या यूरिनेट पहले किया, पानी बाद में पिया। दोनों में पानी पीकर के एक फील होता है, लेकिन जब हम यूरिनेशन करते हैं तब भी फील होता है। तो दोनों में ज्यादा किस में होती है? हाँ जी, निकाल जाने में। तो वैसे ही संसार से छोड़ने में जो आनंद है ना, इसमें डालने में उतना आनंद नहीं है। So that is the art of leaving this world slowly, gradually. When I was in my corporate, I used to wear a business suit with a different tie. I was heading a group manager, heading employee strength of 200 people under me, and all were MBA and M.Tech graduates. और हम एक कंपनी फार्मा मार्केट रिसर्च करते थे, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल कंपनी थी। और मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया 17 साल पहले, और आज मेरा कोई पैकेज नहीं। आई एम नॉट अर्निंग फ्रॉम इस्कॉन। इस्कॉन इज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। माय फादर डोंट वर्क, उनका एक्सीडेंट हो चुका है। माय मदर इज हाउस वाइफ, माय वाइफ इज अ हाउस वाइफ, माय चिल्ड्रन आर वेरी स्मॉल। आई एम द ओनली मेंबर, ओनली सन, एंड आई एम इन टेंपल फुल टाइम। हु इज अर्निंग, हु इज रनिंग माय हाउस? गॉड। डिवोटीज बुला लेते हैं, कहीं प्रसाद हो जाता है, कोई कभी कुछ गिफ्ट दे देता है, कपड़े पहन लेते हैं। और वो एक कॉर्पोरेट का पढ़ा लिखा आदमी जो उस समय 2.5 लाख रुपए का पैकेज पर मंथ ले रहा था, आज आराम से ले रहा है और ज्यादा अच्छे से रह रहा हूं। तब मैं स्ट्रेसफुल लाइफ में जीता था, आज मैं ब्लिसफुल लाइफ में जीता हूं। विच इज बेटर? तो जो मजा आप ही ने बोला ना निकालने में, वो डालने में नहीं। बहुत मजा आता है। गीता मत दो, लेकिन गीता सुनाओ उसको, गीता के संदेश सुनाओ। कान से सुनेंगे ना। अर्जुन ने सुना था, भगवान ने गीता दी नहीं थी कि तुम पढ़ लेना पेड़ के नीचे बैठ के। भगवान को मनाना ही नहीं हमको, हमें तो गीता का संदेश, आत्मा की बात है ना। आत्मा तो उसमें नहीं है क्या? भगवान कर्म की फिलॉसफी बता रहे हैं। ये तो सारे ग्रंथों में, साइंस की बुक में भी एक्शन रिएक्शन लिखा है। हम कोई बात बोल ही रहे भगवान की, हमने भगवान का नाम ही नहीं ले रहे हम तो, कि भक्त बनो, हम तो नहीं कह रहे। हमारी तरह धोती कुर्ता पहनो, ऐसा भी नहीं बोल रहे। You in your own costumes, in your own bodies, just in the morning hours, sit down for some time and chant this mantra, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram। इतना करने से ही आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी। गीता सुनानी है, वो तो लेटा हुआ सो रहा है, आपको उसको नहीं सुनानी, उसकी आत्मा को सुना दो ना। कॉन्शियसनेस में जाएगी, सबकॉन्शियसनेस में जाएगी। नहीं है तो टीवी में महाभारत सीरियल लगा दो, सीरियल देखते देखते कॉन्शियसनेस चली जाएगी। रामायण लगा दो, कुछ तो जाएगा। बहुत से थोड़ा तो जाएगा, कुछ तो मिलेगा ना। बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी प्रभु जी, आपकी अगर आज्ञा हो। हाँ प्लीज डू दैट। कि अगर बेटा नहीं मानता है आपको, आप तो मानते हैं, हरि बोल, आपको पता है क्या है, तो बेटे के लिए कृष्ण बनिए। उसको क्या बोलना है आपको कि गीता का मैं पाठ सिखा रही हूँ? गीता है क्या? लाइफस्टाइल है, संदेश है। वो सिर्फ बताता है क्या सही है, कैसे जीना है, जीने का तरीका है। अगर आप उसे वही बताएंगे कि ये आपका संदेश है, कौन मना कर रहा है? बस अपनी भाषा में उसको बता दो, बेटा क्या लेके आए थे? खाली हाथ आए थे बेटा, कर्म होते हैं। हाँ तो बंगला में बोलो ना। ये बंगाली, हमारे प्रभु जी बंगाली हैं। ये मछली खाते थे, कहते थे एटा तो जलेर फॉल, अभी किच्चू खावे ना। तो सब चलता है, सब समझ में आता है। बस आपको एक बार एंथुसियास्टिक होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए। So I would like to call, if you allow, Dr. Kinshuki, Dr. Sujata for 1 minute. Dr. Sujata, please come and share your psychological transformation from psychologist to spiritualist with us. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.